हमारा चैप्टर 6 है डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, पार्ट फर्स्ट। Data structure. A data structure is a named group of data of different data types, which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. A data structure has well-defined operations, behavior, and properties. देखो डाटा स्ट्रक्चर हमने कुछ पहले भी किए थे, जैसे हमारा लिस्ट हो गया, लिस्ट भी क्या था, ग्रुप था एक, ठीक है ना, बहुत सारे वैल्यूज का एक ग्रुप था हमारे पास, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या थे, डाटा स्ट्रक्चर थे, ठीक है। वही यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो पहले वो डाटा स्ट्रक्चर थे, वो डाटा स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड थे, पहले से बने हुए थे आपके पास, ठीक है ना, इन बिल्ड, इस पहले से क्रिएट है, वो फिक्स है आपके, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हम ऐसे ले रहे हैं कि जो हम लिस्ट की हेल्प से बनाएंगे, लिस्ट को यूज करके हमने कुछ मेथड लिस्ट में अप्लाई कर दिया तो नया डाटा स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ठीक है। देखिए डाटा स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स के हैं, बिल्ड इन और यूजर डिफाइंड। तो बिल्ड इन में हमारे पास देखो लिस्ट हमने कर लिया है, डिक्शनरी हमने कर लिया है, टपल्स हमने कर लिया है, ठीक है ना। और यूजर डिफाइंड में हमारे पास सिलेबस में स्टैक है और क्यू है। तो स्टैक क्यू को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो देखने हैं। वॉइस क्लियर आ रही बेटा? रूहानी, रूहानी वॉइस आ रही बेटा? हाँ जी सर, क्लियर। अच्छा, कहाँ हो तुम, इतने दिन से आ रहे हो, क्या बात, ईद के चांद हो गए तुम तो। रूहानी कहाँ हाँ जी रहते हो, सर। कहाँ रहते हो बेटा? सर वो कुछ घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। अच्छा, अक्षांश भी काफी दिन में आ रहा है, अक्षांश, त्यागी, त्यागी जी पढ़ाई चल रही है? चलो चलिए, अब देखिए फर्स्ट इसमें है स्टैक। अब स्टैक क्या है, देखो स्टैक आर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसे बोलते हैं लीफो। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया वो पहले निकलता है, ठीक है ना। देखो लिस्ट में हम एलिमेंट्स को कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निक है कि हम एक ही पॉइंट पकड़ेंगे उसी पॉइंट से इंसर्ट करेंगे, उसी पॉइंट से डिलीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हम बुक्स रखते हैं, हमने बुक ली, एक बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 उसके ऊपर रखी, बुक नंबर 3, देन बुक नंबर 4, देन बुक नंबर 5। तो जब हम सबसे पहले निकालते हैं बुक को, वो सबसे बुक नंबर 5 निकालते हैं, सबसे ऊपर की बुक, ठीक है। तो और हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट भी सबसे ऊपर से करेंगे, तो उसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में गया इन हुआ है वो पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेयर डाटा विच इज एंटर्ड लास्ट विल बी द फर्स्ट टू गेट एक्सेस्ड। जो लास्ट में गया है वो पहले एक्सेस होगा, ठीक है। चलिए जैसे देखो यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने कि पुश कर रहे हैं, तो पुश भी आपका लास्ट से कर रहे हैं और पॉप भी लास्ट से कर रहे हैं। यहाँ पर पुश का मतलब होता है एंटर करना, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, ठीक है ना। ये जो पोजीशन, जिस पोजीशन को हम पकड़ते हैं इसे टॉप पोजीशन बोलते हैं। जैसे स्टैक चट्टा, ठीक है ना, चट्टा लगाते हैं ना, नोटबुक का चट्टा लगा दिया हमने, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक रख दी बहुत सारी, तो सबसे ऊपर की जो पोजीशन होती है टॉप पोजीशन बोलते हैं। तो वहीं से हम डिलीट करते हैं, वहीं से इंसर्ट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टैक परफॉर्म्स, देखिए ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे पुश एंड पॉप। व्हेन एन एलिमेंट इज एडिड, जब एलिमेंट ऐड होगा ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, इट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, उसे पुश बोलते हैं। व्हेन एन एलिमेंट इज रिमूव्ड, एक एलिमेंट जब रिमूव करेंगे उस टॉप पोजीशन से, उसको बोलेंगे कि हम पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन है आपके पास, पुश और पॉप, ठीक। C++ लैंग्वेज में ये स्टैक और क्यू बहुत लंबा टॉपिक था, बहुत कुछ करना पड़ता था। मैं यहाँ पर कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना होता है, इंसर्ट करना है तो एक फंक्शन यूज करना है अपेंड, और अगर डिलीट करेंगे तो पॉप का यूज करेंगे, बस इतना सा करना होता है यहाँ पर, बहुत इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फिगर में भी दिखाया हुआ आपको, पुश कर रहे हैं मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, ABCDE है आपके पास, तो एक आपके पास एलिमेंट आ रहा है ई वाला एलिमेंट, जब ऐड कर देंगे तो देखो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया, स्टैक ये बन गया। एक और एलिमेंट ऐड कर दोगे तो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा ई के। और जब पॉप करेंगे, निकालेंगे, सपोज आपके पास ये स्टैक है
नीचे है सबसे BCDE, तो सबसे पहले जो निकलेगा आपका कौन सा एलिमेंट निकलेगा, E वाला एलिमेंट निकलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट। चलिए स्टैक, स्टैक वही आपका पुश पॉप, क्लियर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले डिस्कस कर लिया हमने, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट, लिस्ट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैक को हम लिस्ट के थ्रू कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट, स्टैक को क्रिएट कैसे करेंगे, पुश ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, चेक करना है हमें, कोई अगर सपोज करो हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, लेकिन डिलीट करने से पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो जो आपका स्टैक है वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी होगा तो वो डिलीट क्या, कुछ भी नहीं डिलीट होगा उसमें से, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, पॉप ऑपरेशन में डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, डिस्प्ले भी हम उसमें फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे ऑपरेशन है, इन ऑपरेशंस को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये वही पुश और पॉप की डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको देख लेंगे। द ऑपरेशन टू इंसर्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट इज कॉल्ड पुश। पॉप में there is another operation that we can perform on the stack, popping. Popping is when we take the top book of the stack and put it down, ठीक है ना, मीन्स निकाल रहे हैं बुक को सबसे टॉप से और उसे डाउन कर दिया, हटा दिया उसे उस स्टैक से, तो इसे पॉप बोल देते। पॉप सिंपली क्या है, डिलीट करना। चलिए देखो क्रिएट करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं स्टैक को, सिंपल सी बात है, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ब्लैंक लिस्ट, ये हमने क्या किया कि स्टैक वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल स्टैक लिया हमने, स्टैक का नेम है वेरिएबल का, कुछ भी ले सकते हैं, S1 S2 S3 S4 ठीक है। अब हमने लिस्ट और पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी आपकी, ठीक है ना, स्टैक। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया स्टैक, यहाँ भी ब्लैंक लिस्ट, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो और सेकंड मेथड ये, इससे भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग एलिमेंट इनटू अ स्टैक, स्टैक के अंदर एलिमेंट ऐड कैसे करेंगे, उसका एल्गोरिथम दे रहे हैं, प्रोग्राम नहीं है ये, इसका एल्गोरिथम है ये, प्रोग्राम इससे भी छोटा है सर, 2 सिंगल स्टेटमेंट में कंप्लीट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, देन इनिशियलाइज टॉप विद -1, तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, C++ जब हमने लैंग्वेज की थी वहां पर इस स्टेप की जरूरत पड़ती थी, हमें -1 लेना पड़ता था, यहाँ पर आपको इस -1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या करते थे हम, सबसे पहले टॉप के अंदर हम -1 डालते थे, ठीक है, जैसे ही हमने एक एलिमेंट ऐड किया 0 आ जाता था, इसमें 1 प्लस कर देते थे, फिर एक और एलिमेंट करते थे, टॉप में एक प्लस हो जाता था 1, फिर एक और एलिमेंट करते थे, टॉप में एक और प्लस हो जाता था 2, तो इस टी से क्या होता था, टॉप से, तो वो पोजीशन रहती थी हमारे पास, जो सबसे टॉप का एलिमेंट है उसका इंडेक्स हम पकड़ के रखते थे, ठीक है। चलो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी -1 की, इनपुट करेंगे एलिमेंट को, देन उसको ऐड करेंगे अपेंड फंक्शन के थ्रू, अपेंड फंक्शन हमने किया है पहले, अपेंड फंक्शन के थ्रू उस एलिमेंट को ऐड करेंगे, देन प्रोग्राम को बंद कर देंगे, एंड हो जाएगा प्रोग्राम का। नेक्स्ट, सर्च एंड रिमूव एलिमेंट, सर्च कैसे करेंगे एलिमेंट को, रिमूव कैसे करेंगे इनटू स्टैक से, उसका एल्गोरिथम देखो, पहले स्टार्ट किया प्रोग्राम, फाइंड लेंथ ऑफ स्टैक, स्टैक की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है ना, विदाउट फाइंडिंग द लेंथ बिना फाइंड किए भी कर सकते हैं इसको शॉर्टकट में, आगे प्रोग्राम में बताऊंगा मैं कैसे करेंगे इसको लेकिन फिर पहले चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं, अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैसेज प्रिंट करिए कि स्टैक इज एम्प्टी, और 5th स्टेप पे चला जाए, मतलब ये डायरेक्ट 4th स्टेप को मिस करके 5th स्टेप पे मूव कर जाएगा, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गौरव डाबर? ठीक है बेटा, ठीक, ओके। चलिए अब ये क्या करेगा, इस गो टू स्टेप 5 का मतलब है कि 4th वाला स्टेप मिस कर देगा और 5th स्टेप पे आ जाएगा, लेकिन अगर ये 3rd वाला स्टेप नहीं चलता है, स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, तो 4th वाला स्टेप चलेगा और क्या कर देगा, एलिमेंट सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। हमने पॉप फंक्शन पढ़ा भी है पीछे, पॉप फंक्शन क्या करता है, अगर पॉप फंक्शन के अंदर आप कोई एलिमेंट पर्टिकुलर नहीं देते ना कि हमें कौन सा डिलीट करना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लास्ट वाला डिलीट करता है। वो पीछे पढ़ भी लेना, 11th क्लास में किया था हमने, ठीक है ना, 11th क्लास की सबके पास बुक होनी चाहिए, 11th क्लास के कुछ आपके पास लिस्ट है, जैसे लिस्ट वाला टॉपिक, वैसे तो मैंने आपको वीडियोस के लिंक सेंड कर दिए, लेकिन 11th क्लास में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप पीछे देख सकते हो उसमें, ठीक है ना। चलिए डिलीट किया हमने, डिलीट करने के बाद प्रोग्राम का एंड हो गया। 3 ऑपरेशन इन स्टैक, स्टैक के अंदर ऑपरेशन क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, अपेंड, अपेंड से क्या करते हैं, ऐड करते हैं नया एलिमेंट, पॉप से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, डिस्प्ले से क्या करते हैं, उनको प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा एक मैंने हिंट दिया यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो
मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे आंसर बताएंगे इसका, ठीक है, आंसर बताएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, पुश 5, पुश 8, फिर पॉप कर दिया, फिर पुश 2 कर दिया, पुश 5 कर दिया, फिर पॉप कर दिया, फिर पॉप कर दिया, फिर पॉप कर दिया, फिर 1 पुश कर दिया, फिर पॉप कर दिया। अब जरा सोच के, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से देखो इसको, इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा। अगर इसको प्रोग्राम को चलाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा। हुआ क्लियर। चलो मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले 5 आपका पुश किया तो 5 आपका 5 की एंट्री होगी, फिर उसके बाद 8 आया, 8 की एंट्री होगी, ठीक। फिर उसके बाद पॉप किया, पॉप करने का मतलब क्या है, डिलीट कर रहे हैं, तो ये 8 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, मींस 8 खत्म हो गया आपका, यहाँ से 8 डिलीट, ये स्पेस फ्री हो गया, ठीक है। अब पॉप पुश कर रहे हैं 2 को, 2 पुश हो गया, फिर 5 को पुश कर रहे हैं, 5 पुश हो गया, फिर इन्होंने 3 टाइम्स पॉप किया, तो जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो 5 बाहर निकलेगा, सेकंड टाइम करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, थर्ड टाइम करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो अब ये है आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। लेकिन फिर इन्होंने पुश किया 1 को, तो 1 जो एंटर होगा वो सबसे नीचे से, क्योंकि खाली है, सबसे नीचे वाली जो पोजीशन है वो फिल होगी पहले 1। फिर पॉप किया, फिर से 1 क्या होगा आपका, रिमूव हो जाएगा, पॉप डिलीट। तो अब जब स्टैक को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी स्टैक प्रिंट होगा। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी स्टैक, ठीक है। चलो चलिए बेटा, अब मैं इसका एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ, प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है ये, ठीक है ना। प्रोग्राम देखते हैं इसका, चलिए। प्रोग्राम मैंने इसका बनाया हुआ पहले से, ठीक है ना, उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ मैं कैसे कर रहा है। देखो देखिए, मैंने यहाँ पर देख के लग रहा होगा, डर लग रहा होगा देख के, प्रोग्राम देख के लग रहा है कुछ डर देख के इसको, अर्चिता। यस सर। प्रोग्राम देख के डर लग रहा है। यस सर। बड़ा सा प्रोग्राम है ना, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोग्राम बड़े होते हैं, उनकी कोडिंग बहुत इजी होती है। देखो समझ लो उसको क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो एक लिस्ट बनाई है, एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट क्या बनाई, एम्प्टी, ठीक है। चलो ये अब ये वाला काम मैं भी, ये जो यहाँ से यहाँ तक का वर्क है इसको छोड़ देता हूँ अभी, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको भी भूल जाओ, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है ना। पहला ये तो फंक्शन, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन 1 F1, ठीक है, दूसरा फंक्शन 2 फंक्शन 2, फिर तीसरा फंक्शन 3, ठीक, ये 3 फंक्शन है। तो जब मैं ऐड करता हूं तो मैं फंक्शन कॉल करता हूं कौन सा, स्टैक पुश। जब मैं डिलीट करता हूं तो स्टैक पॉप, और जब मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूं तो स्टैक डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने यहां से देखना शुरू करो, जहां से मैं चेक कर रहा हूं। देखो CH में मैंने ले लिया y, CH में y ले लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि लूप तब तक चले, वाइल, जब तक CH की वैल्यू कैपिटल Y या फिर स्मॉल y है तब तक लूप चलता रहे। चलिए ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट ऑप्शन में पुश, सेकंड ऑप्शन पॉप, और थर्ड ऑप्शन डिस्प्ले, ठीक है ना। तो ये 3 आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होंगे, ये सिर्फ प्रिंट 3, ये प्रिंट कमांड क्यों दी मैंने, कि स्क्रीन पे आके आपके प्रिंट होके आएगा, पुश पॉप एंड डिस्प्ले। अब मैं यूजर को कह रहा हूं कि अब देखो यहाँ मैंने मैसेज दिया, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस 1 2 3, मतलब यूजर को कह रहा हूं कि 1 2 3 में 1 2 3 इनमें से कुछ भी चूज कर लो, ठीक है ना। अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा 0 से, ठीक। यूजर एंटर करेगा, यूजर ने एंटर करके जो वैल्यू एंटर करी वो वैल्यू का आई हमारी x के अंदर। अब यूजर ने अगर सपोज करो एंटर किया 1, तो 1 का मतलब क्या है कि यूजर क्या चाह रहा है, पुश करना। पुश का मतलब क्या है, एक एलिमेंट को ऐड करना चाह रहा है यूजर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे 1 दिया तो मैंने एक नंबर एंटर करा लिया, ठीक है ना।
एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। एंटर कराया मैंने इनपुट, एंटर एलिमेंट फॉर एडिंग इन स्टैक, स्टैक के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के लिए आइटम इनपुट करा लिया, ठीक है। अब वो जो आइटम सी इनपुट कराया मैंने, स्टैक पुश फंक्शन कॉल किया और उस एलिमेंट को कहां भेज दिया, फंक्शन के पास। अब देखो यहाँ से स्टैक पुश फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मार्कर नहीं मिल रहा, मैं देखता हूँ अगर मिल जाता है तो। ड्रॉ 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 ड्रॉ, पेन नहीं है, मार्कर, एक मिनट जरा। चलिए देखो, अब यहाँ से क्या होगा, हमारा फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा, कौन सा? नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा? स्टैक पुश, स्टैक पुश फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब ये जो सी है हमारा, जो हमने एंटर किया था वैल्यू, वो कहाँ आ गया आपकी ए के अंदर। वो वैल्यू कहाँ आई हमारी, ए के अंदर वैल्यू आई, और हम उस वैल्यू को कहाँ अपेंड कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं। तो जो हमारी लिस्ट थी, एल लिस्ट में आपका एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक एलिमेंट ऐड हो गया, एलिफ नहीं चलेगा, एलिफ नहीं चलेगा, क्योंकि इफ चल गया तो हमारा ये एल्स वाले पार्ट नहीं चलेंगे। फिर पूछेगा यूजर से कि डू यू वांट टू एंटर मोर, यस और नो। यूजर ने अगर यस कर दिया, फिर से वाइल वाला लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला वाइल वाला लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब तक, जब तक आप क्या एंटर कर रहे हो सीएच के अंदर, कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई। जैसे ही आपने उसके अलावा कुछ और एंटर कर दिया तो लूप से बाहर आ जाओगे आप, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर आपने वाई एंटर किया, ठीक है ना। फिर वो पूछेगा आपसे कि आपको क्या करना है, पुश पॉप डिस्प्ले, क्या कराना है आपको। तो आपने कहा कि सपोज करो 1 डाल दिया, फिर से 1 डाल दिया आपने, आपसे फिर से आइटम पूछेगा, एंटर कराएगा। आपने आइटम एंटर कर दिया, फिर से फंक्शन के पास आप कॉल कर रहे हो, फंक्शन के पास ए के अंदर वैल्यू जाएगी, देन अपेंड। तो वो जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट गया, उसके आगे सेकंड वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फिर आप 1 को ही कॉल करते रहोगे तो क्या होगा, थर्ड एलिमेंट ऐड होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक। अब सपोज करो मैंने ऐड कॉल किया फंक्शन x इक्वल 2 कर दिया, सपोज करो मैंने, ठीक है। तो फंक्शन कॉल होगा कौन सा, स्टैक पुश फंक्शन कॉल होगा। स्टैक पुश फंक्शन कहाँ है, देखो ये रहा, स्टैक पुश फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि लेंथ, एल की जो लेंथ है वो 0 तो नहीं है। अगर एल की लेंथ 0 है, सपोज करो, ये यहाँ ये भी ले सकते हो और ये भी 0, ये भी ऐसे भी कर सकते हो। उसको देखो नीचे जो लिया मैंने, यहाँ पे स्टैक डिस्प्ले में जो लिया है, ये भी यूज कर सकते हो, और लेंथ एल इक्वल 0 ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ अगर एल की 0 है तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, स्टैक इज एम्प्टी, और रिटर्न हो जाएगा। मींस रिटर्न का मतलब क्या है कि यहां से फिर वापस चले जाओगे आप जहां से कॉल होके आए थे। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन जहां से कॉल हुआ था वहीं पर वापस रिटर्न हो जाएगा, आगे की सारी स्टेटमेंट छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाला पार्ट चलेगा तो क्या होगा, पॉप, एल डॉट पॉप। एल डॉट पॉप से क्या होगा, एल डॉट पॉप से आपका डिलीट लास्ट एलिमेंट लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा इससे, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट इससे डिलीट हो जाएगा, ठीक। फिर से वापस आए आप, अब सपोज करो आपने 3 दे दिया, तो 3 से डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। डिस्प्ले फंक्शन आपका ये देखो, ये रहा। डिस्प्ले में भी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि अगर वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो क्या होगा, आपका मैसेज प्रिंट करेगा और रिटर्न होके फिर वहीं चला जाएगा। और नहीं तो क्या करेगा, आपका फोर लूप चलेगा, फोर आई इन एल देखिए, तो आई पहले 0 पोजीशन वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। हाँ, इफ यूजर एंटर 4, यूजर ने अगर 4 एंटर कर दिया, कहां पर, हाँ यहाँ पर, तो क्या होगा आपके पास, 4 एंटर कर दिया तो आपका देखो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या दिखा देगा, आपको एरर शो कर देगा वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि एल्स इफ में कुछ भी नहीं है। देन फिर से आपके पास चूज करेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपका 1 करेगा तो ये मैसेज, 2 करेगा तो ये मैसेज, 3 करेगा तो ये मैसेज, 4, 5, 6 कुछ भी कर दिया तो वहां पर आप एल्स भी ले सकते हो। उसके लिए देखो हम एल्स कर सकते हैं, इसके लिए एल्स प्रिंट कर दो, प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए, रन करके देखते हैं इसको।
ठीक है, अब देखो पुश पॉप डिस्प्ले। अब मैंने सपोज करो 1 टाइप किया, ठीक है, एंटर पुश एलिमेंट पूछ रहा है 200 डाल दिया सपोज मैंने, फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर, मैं कहता हूँ यस। फिर कह रहा है क्या करना है आपको, पुश करना है, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है, मैंने कहा पुश करना है 1। फिर कह रहा है एड करो, 400 कर दिया मैंने। अब कह रहा है और करना है, मैं कह रहा हूँ यस करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ अब डिस्प्ले करा दे, 3 एंटर किया, उसने एंटर डिस्प्ले कर दिया जो एलिमेंट थे 200 और 400। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यस और करना है मुझे। ठीक है, मैं फिर से एक और ऐड करता हूँ, सपोज 100 ऐड कर दिया मैंने। ठीक, फिर से यस, फिर मैं देखना चाह रहा हूँ 3, तो देखो 100 भी ऐड हो गया। अब मैं डिलीट करके देखता हूँ, देखो। ठीक है, मैंने सपोज करो 2 दिया, ठीक है ना, 2 से उसने क्या किया, कुछ मैसेज नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं दिया उसने 2 में। डू यू वांट टू एंटर टू कंटिन्यू, मींस 2 एंटर करने पे ऑटोमेटिक आपका एक एलिमेंट डिलीट हो गया होगा। अब देखो डिस्प्ले करके देखते हैं, यस मुझे और करना है, 3 करता हूं मैं, तो देखो यहाँ से आपके पास, यहाँ पर आपका शो कर रहा था 100, लेकिन यहाँ पर 200 और 400 दिखा रहा है। तो जो लास्ट में आया था वो पहले डिलीट हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जैसे आप चाह रहे हो कि भाई जैसे ही मैंने आइटम ऐड किया तो एक मैसेज लिखा हुआ है आइटम एडिड, फिर डिलीट किया आइटम डिलीटेड, ये मैसेज लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा और अपनी प्रोग्रामिंग में चेंज कर सकते हो, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही आपके पास आपने पॉप किया, पॉप करने के बाद मैसेज दे दो यहाँ पर एक आइटम डिलीटेड। ठीक है, आपने जहां पर ऐड किया था अपेंड में, यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दो आइटम डिलीटेड, सॉरी एडिड। देखो उसको करके दिखाता हूँ, अभी मैंने ले लिया, अब देखो रन करता हूँ उसको मैं। ठीक है, मैं 1 दे रहा हूँ, 23, देखो आइटम एडिड लिखा आ गया। डू यू वांट टू एंटर कंटिन्यू, यस, फिर से 1 दे दिया सपोज करो मैंने, 70 आइटम एडिड, यस। ठीक है, अब 2 दे रहा हूँ, तो देखो अब लिखा आ गया आइटम डिलीटेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और अगर मॉडिफाई करूं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छा सा लगना चाहिए, मैं थोड़ा सा और काम कर सकता हूं उसमें। देखो प्रिंट, थोड़ा सा और सही दिखेगा आपको। प्रिंट मैंने क्या किया यहाँ पर, एक इससे पहले लाइनिंग ले ली है, देखो अब अगर करके देखते हो, देखो ये और थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके एक और इसी का दूसरा फॉर्मेट बनाया है, मैं उसको दिखा देता हूँ तुम्हें रन करके, थोड़ा सा उसमें कोडिंग ज्यादा होगी। ठीक है ना, बस वो ये उसके हमने, ये देखो इसको रन करके दिखाता हूँ तो क्या चेंजेस दिख रहे हैं, देखो इसमें आपको क्या चेंजेस दिखेंगे। रन, रन, देखो लग रहा है ये लाइनिंग आ रही है ऊपर, पुश से पहले डिस्प्ले के बाद लाइनिंग है, देखो अच्छा सा लग रहा है बॉक्स के अंदर, है ना। 1 दिया मैंने, ठीक है ना, एंटर एलिमेंट टू बी एडिड 200 दे दिया, आइटम एडिड दिखा दिया, फिर इसके बाद कह रहा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो देखो तो ये मैंने और ऐड किया था इसमें, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में कि मैं प्रेस करूंगा तो आगे बढ़ूंगा इसमें। डू यू वांट टू एंटर मोर टू कंटिन्यू, यस, फिर पूछ रहा है, मैंने 1 दे दिया, फिर सपोज 23 दे दिया, आइटम एडिट कर रहा है, फिर वाई कर दिया, डिस्प्ले करना है 3 दे दिया, ठीक है, कंटिन्यू यस, ऑफ करना है 2 दे दिया, यस 3 200। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसमें स्टैक कंप्लीट हो गया, स्टैक का पुश फंक्शन आ गया, स्टैक का पॉप फंक्शन आ गया, और इसमें हमारा डिस्प्ले फंक्शन आ गया। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से कि कोई स्टेप समझ में नहीं आया किसी के तो। अक्षांश, अर्चिता, गौरव, विजय, किसी पॉइंट में प्रॉब्लम लग रही है तो मेरे से पूछ लो, बाकी मैं दोनों प्रोग्राम ग्रुप में सेपरेट सेंड कर दूंगा, बाकी वीडियो तो मिली जाएगी आपको। ठीक है ना, इनमें किसी पॉइंट्स में कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए मेरे से। क्लियर है सबको, बहुत इजी स्टेप है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सिर्फ 3 फंक्शंस बनाए हैं, फर्स्ट फंक्शन ये है ऐड के लिए, सेकंड फंक्शन ये है, इनको सेपरेट करके देखोगे ना तो इजी नहीं लगता। ठीक है,
जैसे सपोज करो हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार हमने इंटर का एग्जाम देना है, 12th क्लास का, बहुत लगेगा यार टफ, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, यार ये सब्जेक्ट है बिजनेस, हमने इतना कर लिया, उसको इतना कर लिया, उसको इतना कर लिया, तो इजी लगता है। कोई प्रोग्राम है जब बड़ा उसे एक ह्यूज उसमें देखते हो ना तो टफ लगता है, लेकिन उसको सेपरेट सेपरेट देखोगे, जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन को सेपरेट सेपरेट समझ लो क्या है ये, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर सोचोगे पूरा प्रोग्राम एकदम देख के कि हाँ सारा एकदम से हमने करना है, तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो। क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, इसमें ना ये जो आपका स्टैक क्यू का प्रोग्राम है, इस ये प्रोग्राम बनाने को आ सकता है स्टैक क्यू का, इस तरह का प्रोग्राम स्टैक क्यू में आ सकता है। अब आपके पास चॉइस है इसमें, स्टैक क्यू में इस बार क्लास 12th में चॉइस दी हुई है इन्होंने, तो वो कह रहे हैं या तो स्टैक कर लो या पुश कर लो, दो प्रोग्राम दोनों आएंगे वहां पर, स्टैक का भी आ सकता है, तो स्टैक क्यू दोनों आएंगे, आपको चॉइस देंगे कि जो आपने स्टैक का करना है स्टैक का कर लीजिए, और आपने अगर क्यू का करना है तो क्यू का कर लीजिए। ठीक है, ठीक है अर्चिता? यस सर। चलिए बेटा, अब टाइम भी हो गया है, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो क्यू का करेंगे, ठीक है ना। क्यू कल क्यू करते हैं, और अगर कल हो जाता है ठीक है, अदरवाइज फिर आपका टेस्ट भी रखना है हमने, नेक्स्ट वीक फिर टेस्ट रखेंगे, ठीक है। टेस्ट में डाटा फाइल हैंडलिंग, ठीक है, और लिस्ट, लिस्ट के जो मैंने लेक्चर्स दिए थे आप लोगों को, ठीक है ना, लिंक भेजे थे जो, तो लिस्ट और डाटा फाइल हैंडलिंग दोनों टॉपिक रखेंगे, जो टॉपिक हमारे किसके अंदर आएंगे, पीरियोडिक के अंदर, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है फिर, ओके।